हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग आपकी, कल मैंने कुछ एंगल्स के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपको लाइन के बारे में, फिर आपको रे के बारे में बताया था, फिर लाइन सेगमेंट आपका था, याद होगा आपको। फिर उसको बताया था कि लाइन में आपका नो एंड पॉइंट, रे में आपका 1 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में आपका 2 एंड पॉइंट। ठीक है। उसके बाद मैंने एंगल्स डिस्कस किया था, उसमें एंगल के बहुत सारे टाइप्स थे, वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एंगल्स के टाइप्स में आपको 5 टाइप्स डिस्कस किया था। 5 एंगल्स के जो 5 टाइप्स होते हैं, और उसमें जो आपका पहला टाइप था आपका एक्यूट, फिर आपका राइट था राइट एंगल, फिर आपका था ऑब्ट्यूज एंगल, फिर आपका था आपका स्ट्रेट एंगल, और देन आपका था रिफ्लेक्स एंगल। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने ये सारे एंगल्स डिस्कस किए थे। अब मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। व्हेन, पहले आप राइट कर लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स is equal to 90 degree, then they are called complementary angle. Then they are called complementary angle. तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कोई भी दो एंगल हो, अगर उसका सम कितना हो आपका 90 डिग्री, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। देखिए, आपका एक फिगर है ये ए बी सी, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और ये आपका एंगल है एक पी क्यू आर, ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, यहाँ पे जो दो एंगल है, इनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ये जो दो एंगल्स हैं वो आपके कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वो ऐसे भी हो सकता है, कहीं कभी कभी फिगर में ऐसे भी होगा एक साथ भी, ये आपका 30, ये आपका 50 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री, तब भी आपके 90 डिग्री बन रहा है। इन दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री, तब भी ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब आपका दो एंगल हो, उसका सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो राइट कर लीजिए डेफिनेशन इसकी। व्हेन सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन they are called supplementary angle। इसका फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, आपका एक एंगल है, मान लीजिए आपका एंगल 120 डिग्री ए बी सी, और ये आपका एक एंगल है पी क्यू आर, ये आपका होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री। इट मीन्स आपका
कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल आपको बहुत आसान है। जब आपके दो एंगल्स हों और उसका सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तो वो जो दोनों एंगल्स होंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। या आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये दो फिगर है, एक एंगल आपका 30 डिग्री है और एक आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ से इन दोनों का सम देख रहे हैं 90 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों जो एंगल हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री, अगर आपका ये 90 था तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर आपका यही दो एंगल का जो सम है, सम ऑफ टू एंगल कितना हो जाए आपका 180 डिग्री, तो जो आपके जो एंगल होंगे दोनों वो आपके कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और फिगर में आप देख सकते हैं एक एंगल ABC है 120 डिग्री और दूसरा एंगल आपका एंगल PQR है वो आपका कितना है 60 डिग्री, और दोनों का मैं सम करूँ तो आपका कितना मिल रहा है 180 डिग्री। और देखिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपको अगर लर्न करना हो कि कब कॉम्प्लीमेंट्री होगा कब सप्लीमेंट्री, तो मैं आपको इजी ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट्स विद, कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होता है, C से, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं। और C फार होता है कॉर्नर, और आपको ये भी पता है कॉर्नर इज 90 डिग्री। आप देख सकते हैं अपने घर का कोई भी एक कॉर्नर देखेंगे तो आप कॉर्नर पे आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री। और देखिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है आपका ये S से, और S स्टैंड्स फॉर, यस स्टैंड्स फॉर, किससे हो जाएगा स्ट्रेट, STRAIGHT। और स्ट्रेट का मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है, और स्ट्रेट लाइन आपकी कितनी डिग्री की होती है 180 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब C मतलब कॉर्नर, कॉर्नर आपका कितना होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब S से स्टार्ट होता है और S स्टैंड्स फॉर क्या होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन आपकी कितनी की होती है 180 डिग्री, ये आपको पहले से ही पता था। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसके बाद आपका आता है एडजेसेंट एंगल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं, एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको कई बार बताया भी है, क्लास 8 में भी बताया है। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अगल बगल के जो एंगल्स होंगे वो आपके कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। देखिए तो राइट करिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, तो ये आपका देखिए लिख लीजिए डेफिनेशन, टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट angles when they have, देखिए क्या क्या होना चाहिए when they have, सबसे पहला होना चाहिए आपका कॉमन वर्टेक्स, when they have कॉमन वर्टेक्स, और क्या होना चाहिए आपका वन कॉमन आर्म, ठीक है। और क्या होना चाहिए, थर्ड आपका होता है एंड डू नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये आपका एक फिगर है, ठीक है, ये आपका एक फिगर है, ये ABCD, ये एंगल आपका X है, ये वाला एंगल आपका एंगल Y है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी क्या है, कॉमन आर्म है, आपको पता ही है, और ये आपका एक क्या है कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपकी कॉमन वर्टेक्स है, मतलब एक ही वर्टेक्स, एक ही पॉइंट से तीनों जो लाइन है वो आपकी जा रही है। ये आप देखिए इन दोनों में कॉमन है। जब भी आप ये एंगल फॉर्म करेंगे, देखिए तो एंगल DBC और ये आपका एंगल ABD, तो दोनों में आपका कॉमन है। इट मीन्स आपका जो एंगल है, देखिए एंगल X और ये आपका एंगल Y,
ये दोनों आपके कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल है। तो आप राइट कर लीजिए एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखिए, आप ये भी देखिए फिगर में, ये x और y अगल बगल के एंगल हैं, तो ये आपके कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट है। अब देखिए अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो एक देखिए आपकी कॉमन आर्म में मिल रही है, एक कॉमन वर्टेक्स भी मिल रही है, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट व्हेन दे हैव एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, उसमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और दोनों एंगल आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए। जैसे ये कह रहा है, अभी मैं आपको फिगर में भी समझा दूंगा, अभी इसके कई टाइप वेरिएशन में आपको मैं समझा रहा हूँ, तो फिलहाल वो हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि आपकी एक कॉमन आर्म है, बीच वाली आपकी कॉमन आर्म है, ये आपकी कॉमन वर्टेक्स है, और ये आपकी देखिए जो ये वाली लाइन है BC और आपकी AB, ये आपकी नॉन कॉमन आर्म है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया। इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ फिगर्स दे रहा हूँ और आपको ये बताना है कि ये आप में ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। तो देखिए ये आपका पहला फिगर है, ये आपका फिगर 1, ये आपका फिगर 2 और ये आपका फिगर 3। ठीक है, ये आपके 3 फिगर हैं जिसमें आपके 2 एंगल हैं, एंगल x और एंगल y। देखिए इसमें भी एंगल x y है, एंगल x y, इसमें भी आपका एंगल x y है। अब आपको इन तीनों फिगर में ये बताना है कि क्या आपके एंगल x और एंगल y आपके एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। तो देखिए आपने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या स्टडी की है एडजेसेंट एंगल के बारे में। 2 एंगल अगर आपके क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, तो सबसे पहले उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उसमें, और वो जो एंगल्स हैं वो आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपका फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये आपकी एक कॉमन वर्टेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपका क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स तो मिले, बट देखिए क्या आपके एंगल एक्स और एंगल वाई एडजेसेंट एंगल है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों में आपकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। तो आपके ये जो फिगर है ये आपका एडजेसेंट एंगल वाला नहीं है। क्लियर हुआ? कॉमन वर्टेक्स तो है बट आपकी कॉमन आर्म और एंगल ओवरलैप ये नहीं है। देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई आपके एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब आ जाते हैं सेकेंड फिगर में। ये देखिए आपकी एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो इसमें आपके देखिए क्या मिल रही है? आपको कॉमन आर्म तो मिल रही है, ठीक है, कॉमन आर्म तो है आपके पास, लेकिन इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। आपकी कॉमन आर्म है तो क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो क्राइटेरिया है कॉमन वर्टेक्स, 1 कॉमन आर्म और एंगल डू नॉट ओवरलैप, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला फिगर भी आपका एडजेसेंट एंगल का नहीं होगा। थर्ड फिगर देखिए आपका कुछ इस टाइप से है। ये आपका एंगल एक्स इतना ही है और एंगल वाई आपका कंप्लीट है। तो देखिए जो एंगल वाई है वो एंगल एक्स के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो थर्ड कंडीशन है डू नॉट ओवरलैप, तो देखिए ये एंगल क्या हो गया? आपका ओवरलैप हो गया, इसलिए ये वाला फिगर भी आपका एडजेसेंट एंगल का फिगर नहीं है। तो मैंने ऐसे आपको तीनों फिगर दिए, तो तीनों फिगर आपके एडजेसेंट एंगल के नहीं है। बट आप ये देख पा रहे हैं इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है फिर भी नहीं है, इसमें आपकी कॉमन आर्म है फिर भी नहीं है, और इसमें आपका एंगल ओवरलैप हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे किसी में तभी आपका वो एडजेसेंट एंगल होगा। कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और एंगल आपका ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप मतलब आपके जो एंगल्स हैं वो ओवरलैप, जैसे यहाँ पे देखिए एंगल एक्स के ऊपर एंगल वाई आपका ओवरलैप हो गया। तो ये आपका केस था एडजेसेंट एंगल का। इसी में अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो मैं ये फिगर हटा दे रहा हूँ अभी और इस फिगर को मैं रख रहा हूँ अभी। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजेसेंट एंगल, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। फिगर आप देख पा रहे हैं, इसी फिगर में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ये आपका एंगल एक्स है, एंगल वाई सेम ऐसे ही है। ये आपका जो कंप्लीट एंगल है जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ,
ये आपका एंगल Z है, जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइटेड किया आपका। तो ये एंगल Z है। तो देखिए प्रॉपर्टी में ये है, एंगल एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि आपका एंगल X और एंगल Y का जो सम है वो एंगल Z के इक्वल होगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट then their sum is always equal to the angle formed by the non-common arm। ये आपका जो है ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। ये देखिए आपकी नॉन कॉमन आर्म है, ये आपकी जो है ये वाली आपकी नॉन कॉमन आर्म है, ये भी आपकी नॉन कॉमन आर्म है। तो ये क्या कह रहा है, जो एंगल x और एंगल y का जो सम है ये आपके देखिए दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल z, इसके सम के इक्वल है। इस मीन एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। और इसी को आपको लैंग्वेज में राइट कर दिया गया है, व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द नॉन कॉमन आर्म। तो ये आपकी एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। तो एक बार मैं फिर से एडजेसेंट एंगल को रिकॉल कर दूँ। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं आपके, कि अगर उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म आनी चाहिए, और आपके जो एंगल्स हैं वो डू नॉट ओवरलैप, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। अभी मैंने आपको दिखाया था एक फिगर नंबर 3 जैसे जो बना था आपका, ठीक है। तो ये आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल हैं तो जो उनका सम होगा वो अगर नॉन कॉमन आर्म के बीच में एक एंगल फॉर्म कर दिया जाए उसके इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ये आपका होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हेडिंग डालिए अब आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, देखिए मैं एडजेसेंट एंगल से आपको ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, ये आपके देखिए ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं और ये आपकी एक नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका एंगल जो फॉर्म होगा वो आपका 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल होगा वो आपका लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं आपको ये फिगर बना दूं इसी को, तो देखिए ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा और ये आपका D हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो यही आपका क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इसका जो सम हो जाएगा वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही राइट कर लीजिए, ये आपका एंगल Y, ये आपका एंगल X। अब मैं ये फिगर हटा दे रहा हूँ, मैं राइट कर दे रहा हूँ। What happen when non-common arms form a straight line, तब आपका क्या होगा, अगर आपकी जो ये नॉन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें तो ये आपका जो फिगर है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए मैं बना दे रहा हूँ इसी फिगर को। तो जो आपका फिगर है वो ये बन जाएगा आपका फिगर, ये फिगर बना लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फिगर बना लीजिए और इस फिगर के नीचे राइट कर लीजिए आप, ये आपका
ये ए बी सी और एंगल वाई और ये आपका एंगल एक्स ये का डी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो देन एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो आपने एडजेसेंट एंगल पढ़ा था, अभी स्टडी किया था, उस एडजेसेंट एंगल में अगर आपकी जो नॉन कॉमन आर्म है, मैंने आपको दिखाया था आपको कि जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपकी क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए। स्ट्रेट लाइन हो जाए तो आपका जो एंगल होगा वो लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई तो आपका जो एंगल x प्लस एंगल y है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपकी लीनियर पेयर एक्सियम है। तो इसी के नीचे राइट कर लीजिए आप लीनियर पेयर एक्सियम। इसी के आगे राइट कर लीजिए आप लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम क्या होती है, फिगर आपका यही है फिगर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूँ या यही बना दे रहा हूँ आपका फिगर। ये आपका एंगल y, ये आपका एंगल x और एक और एंगल मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंगल z और ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं एज वी नो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए इसी पे एक एक्सियम निकल के आती है, एक्सियम 6.1 जो आपके बुक की है वो ये कह रही है इफ़ a ray stands on a line then the sum of two adjacent angle is so formed as 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी के बाद इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है तो वो भी राइट कर लीजिए आप एक्सियम 6.2। एक्सियम 6.2 क्या कह रही है आपकी, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree then the non-common arms of the angle formed a line। तो ये आपकी जो है दोनों, ये आपकी लीनियर पेयर एक्सियम है, इसी को बोलते हैं। और ये आपकी दोनों क्या हैं, यही आपकी दोनों हैं लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब मैं एक्सियम के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस कर दूंगा क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए देख लीजिए लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। जब आपकी एडजेसेंट एंगल है उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपकी क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए तो आपका लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल x है और एंगल y है वो आपका कितने डिग्री है, 180 डिग्री पे, और यही आपकी क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम है। ठीक है, अब इस लीनियर पेयर एक्सियम में देखिए आपकी क्या कर रहा है, एक एक्सियम निकल के आती है कि एक रे, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, आपकी एक लाइन ABC है, इस पे एक रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड एज 180 की, जो आपके दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपका सम कितना है, 180 डिग्री। और इसी का उल्टा है, अगर आपका ये सम जो है 180 डिग्री फॉर्म होगा,
ठीक है। तो ABC आपकी क्या होगी, एक लाइन होगी, यही कह रहा है आपका। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ये कह रहा है कि अगर आपकी स्ट्रेट एक लाइन है तो जो आप अगर उस पर एक रे स्टैंड कर रही है तो जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एडजेसेंट एंगल, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और दूसरा कह रहा है अगर इनका सम 180 डिग्री होगा तो जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों आपकी एक लाइन, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो जाएगी, AB और BC, ये आपकी क्या हो जाएंगी, एक लाइन हो जाएगी। यही आपकी लीनियर पेयर एक्सियम है। एक्सियम्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, पूरा एक्सियम और पास्टुलेट, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिया गया है, इसलिए आपको एक्सियम वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहा। फिलहाल अभी के लिए एक्सियम का मतलब ये जान लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो आपका हर जगह एप्लीकेबल हो, वही आपका एक्सियम होता है। तो वही कह रहा है आपका। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे, पहले आपको मैं एक्सियम के बारे में बताऊंगा, देन इस चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए